हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स के प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, किन लोगों को यूज़ करने चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करने चाहिए एंड उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सबके बारे में आज हम बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग। जब हम जिम जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम हर रोज़ अपने 100% पे हों। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे होते, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे होते, बट स्टिल वर्कआउट तो करना ही है। तो अगर हम उस लेथार्जिक स्टेट में जाके, टायर्ड स्टेट में जाके अगर हम वर्कआउट करेंगे तो हम अपना 100% ऑब्वियसली उस वर्कआउट को नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट का रोल आता है कि किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे एंड किस तरह से हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो जैसा कि जिम जाने से पहले होता है, जिम के ऑब्वियसली दो टाइम्स रहते हैं, एक मॉर्निंग रहता है, एक लोग इवनिंग में जाते हैं। मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में हम सो के उठते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती बॉडी में, बहुत लेज़ी फील कर रहे होते हैं, स्लीपी फील कर रहे होते हैं, नींद आ रही होती है। जिम जाएंगे लेकिन आप पूरी तरह से, आपका माइंड जो है वेकअप नहीं है, आप उस स्टेट में नहीं है, मेंटल स्टेट में कि आप अपनी बॉडी को पुश कर पाएँ। तो वहाँ पे आपका वर्कआउट जो है वो हैम्पर होगा। आप अपना 100% अपने जो देना चाहते हैं वर्कआउट को नहीं दे पाएंगे, बिकॉज वर्कआउट में आप सभी जानते हैं कि मसल ब्रेक डाउन करने के लिए हमें अपने स्ट्रेंथ से ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ता है टू ब्रेक डाउन मसल्स। तो अगर हम अपने 100% स्टेट में ही नहीं है, अपने 100% परफॉर्म करने के स्टेट में ही नहीं है, तो 100 को क्रॉस करना तो बहुत दूर की बात है। सेकेंड, द सेम थिंग गोज़ फॉर इवनिंग वर्कआउट्स। दिन भर हम लोग काम करते हैं, अपना अपना शेड्यूल होता है, कोई कॉलेज जाते हैं, कोई स्कूल जाते हैं, कुछ जॉब पे हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं। तो जब बेसिकली पूरा अपना दिन अपना शेड्यूल से चलने के बाद जब इवनिंग में बंदा 6 बजे 7 बजे कभी भी फ्री होता है, उसके बाद फिर वो जब घर जाता है तो ऑब्वियसली बहुत लेज़ी फील करता है, बहुत टायर्ड फील करता है, अनमोटिवेटेड फील करता है, जिम जाने का मन नहीं होता। तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो इसी चीज़ को फाइट करने के लिए होते हैं, ताकि हम और ज़्यादा फोकस हो जाएं, हमारी एनर्जी लेवल्स वापस अप हो जाएं और हम और ज़्यादा अच्छा जिम में परफॉर्म कर सकें। तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स को हम अराउंड आधे घंटे पहले लगभग जिम से ले लेते हैं, ताकि इतनी देर में वो हमारी एनर्जी वापस जो है, एनर्जी लेवल्स को हमारे हाइक अप कर दे, ताकि हम जिम में और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। सेकेंडली, इसके बारे में बात करते हैं कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स क्या सेफ़ होते हैं या सेफ़ नहीं होते। प्री वर्कआउट्स में बेसिकली इंग्रेडिएंट क्या होता है, कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन की जो क्वांटिटी रहती है सारे प्री वर्कआउट्स में वो डिफ़र करती है। किसी प्री वर्कआउट में आपका कैफ़ीन जो है वो कम होता है, किसी प्री वर्कआउट में ज़्यादा होता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कम कैफ़ीन वाला चाहिए या आपको ज़्यादा कैफ़ीन वाला यूज़ करना है, कि आपको हिट कौन सा ज़्यादा करता है प्री वर्कआउट। तो जिन लोगों को कैफ़ीन से प्रॉब्लम है वो लोग प्री वर्कआउट ना लें, क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जैसा कि मैंने बताया, कैफ़ीन ही होता है। अगर किसी को कैफ़ीन से दिक्कत होगी तो फिर उसको प्री वर्कआउट से प्रॉब्लम होगी। और कैफ़ीन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो हाई बीपी वाले लोग होते हैं वो कैफ़ीन वाली चीज़ें नहीं ले सकते। कैफ़ीन से आपको थोड़ा स्लीपिंग पैटर्न आपका बिगड़ता है, आप थोड़ा इंसोम्निया फील करते हैं, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाते हैं आपके, आप थोड़ा सा इरिटेटेड भी रह सकते हैं, बिकॉज आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कैफ़ीन। ज़्यादातर लोगों के लिए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने में कोई डेंजर नहीं है, इट्स कम्प्लीटली सेफ़, आप सब यूज़ कर सकते हैं। वो अगर फील होगा कि कुछ ऐसा साइड इफेक्ट सा फील होगा कैफ़ीन लेके या प्री वर्कआउट लेके, वो ये है कि आपको या तो इचिंग फील होगी अपनी बॉडी में, जो आपको लगेगा साइड इफ़ेक्ट है कह सकते हैं जिसको हम प्री वर्कआउट का, या फिर एक है आपका स्लीपिंग पैटर्न। तो अगर ये दो चीज़ें आप नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके प्री वर्कआउट्स की वजह से हो रहा है। तो इससे सेफ्टी के लिए मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नए यूज़र हैं, आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं या आप बिगनर हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप कम कैफ़ीन वाला प्री वर्कआउट यूज़ करिए, या फिर अगर आप हाई कैफ़ीन वाला कोई प्री वर्कआउट ले रहे हैं तो उसकी आप हाफ डोज से स्टार्ट करिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कैफ़ीन की यूज़ टू ना हो जाए। जितना आप कैफ़ीन बॉडी को देंगे उतना उसके यूज़ टू हो जाएगी, फिर वो और ज़्यादा कैफ़ीन मांगेगी। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप कैफ़ीन लेवल कम रखें और प्री वर्कआउट को साइकिल करें। बात कर ली प्री वर्कआउट सप्लीमेंट क्या है, क्यों लेते हैं एंड किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सेफ़ हैं या नहीं है।
प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स हमारे लिए। अब हम बात करते हैं कि इनके इंग्रेडिएंट क्या होते हैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के। तो जैसा कि मैंने डिस्कस करा कि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कैफ़ीन। तो कैफ़ीन जो है वो आपको एनर्जी देता है। आप सेकेंडली इसका जो दूसरा इंग्रेडिएंट होता है वो काफ़ी में होता है और कुछ में नहीं भी होता, दैट इज़ क्रिटीन मोनोहाइड्रेट, या क्रिटीन का कोई भी फॉर्म हो सकता है जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स का एक पार्ट होता है। तो क्रिटीन जो है एक बहुत ही फेमस सप्लीमेंट है, बहुत ही ओल्ड सप्लीमेंट है, एंड इसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रेंथ गेन, व्हेन यू टॉक अबाउट योर मसल गेन, तो उसमें क्रिटीन आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। सेकेंड, इसका थर्ड जिसका जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है BCAAs। ये सारे प्री वर्कआउट्स में आपको ब्रांच चेन अमीनो एसिड और BCAA नहीं मिलेगा, बट कुछ में मिलता है। एंड अगर किसी प्री वर्कआउट में BCAA साथ में है तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपकी मसल को एंड्योरेंस दे पाता है ड्यूरिंग वर्कआउट और आपकी सेल्स में एनर्जी बना के रखता है जो BCAAs होते हैं, ताकि आप ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर पाएँ। तो बेसिकली आपके एंड्योरेंस में हेल्प करता है। इसमें पंपिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर कह सकते हैं, या एलार्जिनाइन कह सकते हैं, या सिट्रुलाइन कह सकते हैं। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये वैसोलिडेटर्स हैं। वैसोलिडेटर का मतलब क्या हुआ, ये आपके जो नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, इनको पंप कर देते हैं, इनको फुला देते हैं, ताकि इसमें ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में थ्रू आउट बढ़ जाए। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे एक तो आपको पंप ज़्यादा मिलता है, एंड सेकंड चीज़, आप जो भी न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं बॉडी को, अमीनो दे रहे हैं, BCA दे रहे हैं, वो थ्रू आउट द बॉडी ज़्यादा इजीली और ज़्यादा फास्ट कैरी होके बॉडी पार्ट्स में पहुंच पाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, प्री वर्कआउट को किस तरह लेना चाहिए एंड कितने टाइम लेना चाहिए, एंड इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्री वर्कआउट को जो है आप 30 मिनट्स टू 15 मिनट्स बिफोर वर्कआउट आप ले सकते हैं। दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट कि आप किस टाइम पे ले सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करके जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा आपका टाइम बढ़ जाएगा, जिम जाने के बीच का 30 मिनट्स हो जाएगा। और अगर आप जिम आपके क्लोज है तो आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको 10-15 मिनट्स तो जिम में भी वार्म अप करने में लग जाते हैं। तो आपको ये करना है कि जब आप मसल को पंप करना शुरू करें तो उस पॉइंट से लगभग हाफ आवर पहले आपको प्री वर्कआउट यूज़ करना है। अगर आपका सपोज 15 मिनट्स का वार्म अप है तो आप जिम जाने से 15 मिनट्स पहले प्री वर्कआउट यूज़ करिए। सेकेंडली, इसको लंबे टाइम में कैसे यूज़ करना है, तो इसकी आप साइकिलिंग करिए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स की, क्योंकि मैंने आपको बताया एडिक्टिव होता है। बिकॉज ऑफ कैफीन हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है इसकी, तो हमारी बॉडी फिर इसमें धीरे धीरे रिएक्ट करना भी बंद कर देती है। जो हमें एनर्जी अपने पहले प्री वर्कआउट में मिलती है वो हमें सेम सेकंड बॉक्स या थर्ड बॉक्स में वही सेम एनर्जी नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारी बॉडी उसके यूज टू हो गई होती है। तो इसलिए आप उसकी साइकिलिंग करिए, आप उसको 8 to 10 वीक्स आप यूज़ करिए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स को। अगर आप रेगुलर रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो 8 to 10 वीक्स यूज़ करिए, उसके बाद आप उसमें 1 वीक का गैप दे सकते हैं। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो अब इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोज क्या होते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और क्या नुकसान है। तो फ़ायदा एक है, इससे आपका इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस, आप जिम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ट्रेनिंग हो या कार्डियो, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। सेकंड, एंड्योरेंस लेवल जो है आपका, वो मैंने आपको बताया किस तरह से बढ़ता है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से। कुछ अमीनोज होते हैं उसके अंदर जो हमारी बॉडी को टायर्ड जल्दी नहीं होने देते। स्ट्रेंथ, क्रिटीन, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, क्रिटीन वाले फैक्टर्स जो रहते हैं प्री वर्कआउट में वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो हम ज़्यादा स्ट्रांगली एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ कर पाते हैं, ज़्यादा वेट उठा पाते हैं। लास्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कंसंट्रेटेड फील नहीं करोगे, आप मोटिवेटेड फील नहीं करते हो। कैफीन होता है प्री वर्कआउट में, वो आपको मेंटल फोकस देता है ताकि आप वर्कआउट पे अपने कंसंट्रेट कर सकें, क्योंकि कंसंट्रेशन आपके वर्कआउट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज एक आपने बेसिक टर्म सुना होगा, माइंड मसल कनेक्शन। तो माइंड मसल कनेक्शन, अगर आपका माइंड ही फोकस नहीं है तो आप माइंड मसल को कनेक्ट नहीं कर सकते। आप वो मसल के मूवमेंट को, मसल के पंप को माइंड से कनेक्ट करके आप फील नहीं कर सकते हैं। और आपकी वर्कआउट में आप चाहे वेट कितना भी उठा रहे हैं, लेकिन आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं है तो आप अपने प्लेट्यू को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो अब इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसको लेने से, या इसके क्या क्या नुकसान हैं। तो प्री वर्कआउट का पहला है कैफीन। जो हाई कैफीन की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने जैसा बताया आपको, इंसोम्निया है, सोने में प्रॉब्लम है, वो हो सकता है।
आपको एंजाइटी हो सकती है, किसी किसी को बहुत रेयर होता है, या किसी किसी को इसकी वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो जाती है, बट वो बहुत रेयर होता है एंड वो विद इन 2 to 3 डेज बॉडी यूज टू हो जाती है, देन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। थर्डली, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है पुराना या कोई मेडिकल हिस्ट्री है, वो लोग प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को टोटली अवॉइड करें। लाइक जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इसको यूज़ ना करें, जिनको डायबिटिक हैं जो वो यूज़ ना करें, कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई है, एंड जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनको कोई किडनी प्रॉब्लम है, तो वो लोग प्री वर्कआउट्स को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। सो यहाँ पे हमारा वीडियो हम फिनिश करते हैं। आज हमने बात करी अबाउट प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स। आप अगर किसी और चीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है जिसका आप रिव्यू जानना चाहते हैं, सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, वर्क हार्ड।